हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के बही खाता एवं लेखाकर्म विषय के पहले पार्ट लेखांकन की प्रस्तावना का सबसे आखिरी टॉपिक व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर समझेंगे। यहाँ पर मैंने अंतर के आधार लिखे हैं और यहाँ पर मैंने दोनों के अंतर समझाए। कुल 5 इनके अंतर मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला, लेखा। जैसा कि आपको पता है कि जब भी व्यापार का कुछ लेन देन होता है तो उस लेन देन को लिखा जाता है, उसे कहते हैं लेखा। लेकिन व्यापारिक बट्टा जो दिया जाता है उसका लेखा नहीं होता है, कहीं पे भी उसका लेखा नहीं किया जाएगा। जबकि नगद बट्टा जो दिया जाता है उसका हम लेखा करते हैं। तो पहला अंतर हो गया कि व्यापारिक बट्टा अगर हमने किसी ग्राहक को दिया है तो उसका बही खाते में कहीं पे भी लेखा नहीं किया जाएगा, किसी भी पुस्तक में उसका लेखा नहीं होगा। जबकि नगद बट्टा जब हम दिया जाता है तो लेखांकन उसका किया जाता है जनरल में। दूसरा है गणना, कैलकुलेशन। जो व्यापारिक बट्टा दिया जाता है उसकी गणना जो माल हम बेच रहे हैं उसके सूची मूल्य पे की जाती है। व्यापारिक बट्टे की गणना किस पे की जाती है? माल के सूची मूल्य पे की जाती है, या किसी माल को जब हम बेचते हैं तो उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है उस पर जो भी मूल्य होगा उस पर की जाएगी। जबकि नगद बट्टे की जो गणना है वो जो भुगतान राशि हमें प्राप्त करनी है उस पर की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें किसी वस्तु पे लिखा हुआ है 10,000 रुपये और हमने उस पर 10% व्यापारिक बट्टा दिया, तो 10,000 का 10%, क्योंकि वो सूची मूल्य है, निकलेगा। फिर उस 10,000 में से 1,000 हम माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपये हमें भुगतान लेना है। उस 9,000 पे नगद बट्टा की गणना की जाएगी। तो व्यापारिक बट्टे की गणना सूची मूल्य पे की जाती है, जबकि नगद बट्टे की गणना भुगतान राशि जो हमें प्राप्त करना है उस पे की जाती है। अगला पॉइंट है बीजक। इस बट्टे का उल्लेख बीजक में किया जाता है, अर्थात बीजक में इसे माल के मूल्य में घटाकर दर्शाया जाता है। जब हम बीजक बनाएंगे तो वहाँ पर व्यापारिक बट्टे को दर्शाया जाएगा, उसका लेखा तो नहीं किया जाता, लेकिन जब बीजक बनाते तो जो भी सूची मूल्य वो लिखेंगे और उसमें से बीजक मूल्य को घटाएंगे। जबकि नगद बट्टा जो होता है इस बट्टे का बीजक मूल्य में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है या इसे दर्शाया नहीं जाता है। जब हम बीजक बनाएंगे तो नगद बट्टे को उसमें से माइनस नहीं करेंगे, हम सूची मूल्य लिखेंगे, उसमें से सिर्फ व्यापारिक बट्टे को दर्शाएंगे और माइनस करेंगे। दर मतलब रेट। ज़्यादातर जो देखने में आता है वो ये देखने में आता है कि व्यापारी द्वारा व्यापारिक बट्टे की जो दर होती है वो अधिक होती है, जबकि नगद बट्टा की जो दर होती है वो कम होती है। व्यापारिक बट्टा 5, 10, 15, 20 और 25% तक भी हो सकता है, जबकि नगद बट्टा जो होता है वो ज़्यादातर 2%, 3% तक ही होता है। और आखिरी है दिया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है देने का? तो व्यापारिक बट्टा विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। जब व्यापारी चाहता है कि उसका माल अधिक मात्रा में बिके तो वो सभी ग्राहकों को जो बट्टा देता है वो क्या कहलाता है? व्यापारिक बट्टा, ताकि जो ग्राहक हैं वो व्यापारी की दुकान के प्रति और उसके माल के प्रति आकर्षित हो और उसकी विक्रय बढ़े, इसलिए वो व्यापारिक बट्टा देता है। जबकि नगद बट्टा एक बार जब वो माल बेच देता है, उधार माल बेच देता है, और वो चाहता है कि वो माल का जल्दी से शीघ्र भुगतान उसे प्राप्त हो जाए, इसलिए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कि वो उसका शीघ्र भुगतान कर दे, उसे नगद बट्टा देता है, ताकि उस बट्टे की सहायता से वो ग्राहक से अपनी राशि जल्दी प्राप्त कर ले। तो ये व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा दोनों के बीच में अंतर है। थैंक यू।